मुझे लगता है तलवार के साथ मैं सही टेक्निक यूज नहीं कर रहा। मुझे इसे स्वॉर्डमैन की तरह करना होगा। सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल करने का समय आ गया है। पावर अप। सपोर्ट मैजिक का काम है यूजर की फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा देना, साथ ही उसके हथियारों की भी। कास्टर इस मैजिक का इस्तेमाल खुद के लिए कर सकता है, उनके पास खड़े दोस्तों के लिए नहीं। इस स्पेल से डिफेंस और अटैक दोनों मजबूत हो जाता है, जिसकी चाह हर एक मैजिक यूजर करता है। सामने से बहुत सारे गॉब्लिन्स और आ जाते हैं जिसे वो मारने आगे बढ़ता है। हर स्पेल की तरह इस स्पेल की भी कुछ कमजोरियां हैं। समय पूरे 3 मिनट। उसके बाद भी सामने और सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं। पावर अप। सपोर्ट मैजिक समय के साथ खत्म नहीं होता। अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें तो इसे कई बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इतनी ट्रेनिंग के बाद मैं इसे केवल 3 मिनट के लिए ही रोक सकता हूँ। 3 सेकंड बचे। पावर अप। इसके इस्तेमाल के लिए मुझे बैटल में फोकस्ड रहना पड़ता है और सही टाइम पर इस मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैजिक यूजर जो इस तरह के सपोर्ट मैजिक का इस्तेमाल करते हैं, उनका हमेशा समय के साथ पंगा ही रहता है। नॉर्मली जब हम अपने तलवार को हवा में उड़ाते हैं तो इन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उस समय भी ये कर सकता हूँ। तुम्हें आज ही हीरो पार्टी को छोड़ना होगा। कहना क्या चाहते हो? हम तो बचपन से दोस्त हैं, ऐसे भाई जो लड़कर बड़े हुए हैं। जरूर, इसीलिए मैं तुम्हें इतना समय दे रहा था क्योंकि तुम मेरे गांव के आदमी हो। साफ बता दो। तुम्हारी वजह से हम धीमे पड़ जाते हैं। एनिल, ड्रिक, तुम्हारी शक्तियाँ पर्याप्त नहीं हैं। इस पार्टी को मैंने और ओलिवर ने मिलकर 8 साल पहले शुरू किया, लेकिन जल्द ही ओलिवर यस रैंक पर पहुंच गया। साउथ के सबसे बड़े डंजन में हम ही थे जो सबसे ऊपर 94th फ्लोर तक भी गए। लोगों ने हमारे ग्रुप को नाम दिया हीरो पार्टी। शायद तुम सही हो, मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, लेकिन तुम भी जानते हो मेरी पोजीशन कितनी इम्पोर्टेंट है इस पार्टी के लिए। तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो? तुम एक मैजिक यूजर हो जो केवल सपोर्ट मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन पिछले महीने की रेड में हमने देखा कि दूसरी पार्टी के मैजिक यूजर कितने स्ट्रांग हैं। अब हमें पता है कि हम तुम्हारी वजह से कमजोर पड़ रहे हैं। हाँ जरूर, ये कमजोर है, लेकिन मैं एक स्वॉर्डमैन बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने खुद के लिए अपना नया मैजिक बनाया। चुप करो, तुमने ये किया क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम ओलिवर से ज्यादा अच्छा कर सकते हो। और अब तुम तो एक अच्छे मैजिक यूजर भी नहीं रहे। हमारे लिए तुम्हारी पोजीशन बहुत ही क्रिटिकल है। मैं एक मैजिक यूजर हूँ, लेकिन मैं खुद को स्वॉर्डमैन बनाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर ही वो ताकत है जो ये कर सकती है और मैं एक अच्छा स्वॉर्डमैन बन सकता हूँ। भूलो मत, बहुत सारी ऐसी रेड्स थी जहाँ मेरी वजह से तुम्हारा रिप्लेसमेंट मिल गया है। मुझे माफ कर देना, लेकिन दुनिया ऐसी ही चलती है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते तुम्हारे साथ, सीधी बात यही है। क्यों? इतने साल साथ रहने के बाद तुम लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम लोगों के साथ क्या अब मैं नहीं रह सकता? बहुत बढ़िया, जो भी किया तुमने उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तलवार के साथ जादू, तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना केवल ए रैंक डंजन में। और हाँ, अपनी हाल खबर देते रहना। एक आखिरी बात, क्या तुम्हें पता है तुम जैसे लोगों को क्या कहा जाता है? नौसिखिया। नौसिखिया? ठीक है। स्वॉर्डमैन और एक जादूगर। मैंने एक स्टाइल डेवलप की है जिसमें इन दोनों का इस्तेमाल होगा। इसे इतना इम्प्रूव कर लिया है कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ कि लोग अब मुझे नौसिखिया तो नहीं बोलेंगे। वो दिन जरूर आएगा जब मैं कुछ भी कर सकूंगा, जो भी मैं चाहूंगा। दृश्य बदलता है, वो अपनी आईडी को वहां पर लॉगिन करता है जिससे अगली बार आने पर वहीं से शुरू हो सके। जैसे ही वो जाने की कोशिश करता है तभी सामने से लोगों का ग्रुप आता है और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि उनके साथ कोई एक लड़की आई थी जिसे वो वहीं छोड़कर चले आए। कुछ लोग उसे वापस लाने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन सभी उसे निग्लेक्ट करते हैं कि वो खतरनाक जगह है और वो कल ही हमारे साथ ज्वाइन हुई है। और उन बहुत परेशान हो जाता है, उनसे बहस भी करता है और उस लड़की को बचाने वो अकेला चला जाता है। दृश्य बदलता है। दूर रहो मुझसे, दूर रहो
मुझसे। वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिसे वो अकेले हैंडल नहीं कर सक रही होती है और वो ये बात जानती है और चिल्लाती है मदद के लिए, लेकिन कोई वहाँ सुनने के लिए नहीं होता है। तभी उसका मैजिक भी टूट जाता है और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन अरुण सही समय पर आकर उसे बचा लेता है। अपनी शॉर्ट मैजिक टेक्निक के साथ उन सबको मार देता है। वो टेक्निक देखकर वो भी खुश हो जाती है और उसे बचाकर वहाँ से बाहर निकल आता है। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 1 मिनट रुको, मुझे ठीक से थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है सोफिया क्विडल। अरुण उसका नाम सुनता है, थोड़ी देर के लिए शॉक होता है और उसके कोट पर बना हुआ सिंबल भी देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये किसी बड़े घराने की लड़की है। वो भी अपना परिचय उसे वहाँ देता है, लेकिन वो लड़की उसे थैंक यू के लिए एक डिनर ट्रीट देना चाहती है। पहले वो मना करता है, लेकिन लड़की बहुत इंसिस्ट करती है, जिससे वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। दृश्य बदलता है, वो एक बड़ी सी जगह पर जाते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि सोफिया स्काई नाइट गिल्ड से है, जो उसके किंगडम में बहुत बड़ी और पुरानी गिल्ड होती है। वो आगे जाता है, तभी वहाँ वो सोफिया की बड़ी बहन दिखाई देती है। ओह सोफिया, मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आई थी। तुम्हारे साथ ये कौन है? बॉयफ्रेंड? तुम इसके लिए बहुत छोटी हो। वो उस लड़की के बारे में बताता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी गिल्ड की कैप्टन है और बहुत ताकतवर जादूगर भी है, जिससे वो बहुत ज्यादा फेमस है। और उसने अपने काम को बहुत ही सीरियस तरीके से लिया और बहुत सारी नई टेक्निक्स को भी इवॉल्व किया। उसी की देन है कि आज वो अपने मैजिक को इवॉल्व कर सका और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तुम बताने की जहमत उठाओगे? 14 साल की मेरी बहन के साथ तुम क्या कर रहे हो? बहुत कमीने इंसान हो तुम। ये बात है, गलत समझ रही हैं आप। मैं इसके साथ केवल डिनर पार्टी के लिए आया था। मेरे इरादे बिल्कुल नेक है। इस बारे में मैं आपको अश्योर कर। सोफिया के अलावा भी तुम्हें और लड़कियां चाहिए? कितनी वियर्ड लड़की है। रुको, इतना रूड होने की जरूरत नहीं है। ये वो आदमी है जिसने मेरी जान बचाई, जिंदगी बचाई तुम्हारी। अब ये मत कहना तुम अकेले डंजन में रेड के लिए गई थी। के बीच में बात होती है, जिससे पता चलता है कि सोफिया को 3 दिन बाद रेड पर ले जाने वाली है, लेकिन वो पहले ही वहाँ से निकल गई, जो बहुत ही वियर्ड होता है और अपनी गलती का भी एहसास करती है। वो तभी उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं, जहाँ सोफिया सिनेमा उसे किसी चीज के लिए इनवाइट करने की कोशिश करती है। वो समझ जाता है कि ये मुझे अपने गिल्ड में शामिल करने वाली है, इसलिए वह उसे मना करता है, लेकिन वो उसे बताती है कि तुम्हें गिल्ड में नहीं शामिल कर रही हूँ, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है, अगर तुम करोगे तुम्हें उसके पेमेंट भी मिलने वाले हैं। और वो काम को बताती है कि उनके पास कुछ नए रिक्रूट्स हैं, उन्हें ट्रेनिंग देना है, जिससे वो सारी बातें समझ जाता है कि किस तरीके से यहाँ काम करना है। लेकिन तभी उसे क्लियर करता है, तुम मुझे जानती हो एक जादूगर के रूप में, लेकिन मैं जादूगर नहीं, उसके साथ अब स्वॉर्डमैन भी बन चुका हूँ, जिससे वो बहुत परेशान होती है। कोई जादूगर अपने स्किल्स को बढ़ाना छोड़कर कैसे एक स्वॉर्ड्समैन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वो समझ जाती है टाइम आने पर ये थक हार कर फिर से एक जादूगर बन जाएगा, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है। तभी सोफिया उसे बहुत इंसिस्ट करती है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो और ये काम करो। वो उसके बारे में सोचने की बात करता है। दृश्य बदलता है, वो एक मैजिक की दुकान पर जाता है। गुड इवनिंग ताऊ। दुकान अभी तक खुली है? बस मैं बंद करने ही जा रहा था। तुम्हें जो जरूरत हो वो ले लो, तुम्हारे लिए तो खुली है। वो कुछ मैजिक स्पेल्स खरीदता है और अंकल उसे चाय ऑफर करते हैं। बहुत बिजी दिन था। ये तो बहुत बढ़िया था। इसके लिए मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे एडवेंचर के कारण ही ये सब हो पाया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। ताऊ सॉरी। क्या हुआ? अब मैं हीरो पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। कोई भी मेरी बात क्यों सुनना चाहेगा? आगे से ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। तुम्हारे मुझ पर एहसान थे और उसे मैं आज भी मानता हूँ। इसे मैं हमेशा मानता रहूंगा। मेरे लिए तो तुम अभी भी वही हो जो पहले थे, इसलिए ज्यादा परेशान मत हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद। आप मुझे अब भी पसंद करते हैं? इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं जानता हूँ तुम अपने काम को कितने लगन से करते हो।
तुमसे ज्यादा हार्ड वर्किंग आदमी मैंने नहीं देखा, इसीलिए मुझे पता है कि आगे चाहे जो कुछ हो और ज्यादा लोग तुम्हारी बातों को सुनेंगे। मैं ये किसी लालच में नहीं कह रहा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें अब भी तुम्हारी जरूरत है। लोग तुम्हारी बातों को सुनते थे क्योंकि तुम्हारी बातों में वो वजन था, तुम दिल से बोलते थे। ताऊ, तुम्हारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई है अरुण, तुम अपनी मेहनत करो लगन के साथ, बस हमेशा अपने दिल की सुनना और लोगों की मदद करना। आगे चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू ताऊ। इसी के साथ ये एपिसोड होता ही खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।